हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के हम चैप्टर 6 का पार्ट 5 चालू करेंगे। ये हमारा 4th पार्ट का ही हिस्सा है, लेकिन कुछ एरर के कारण ये पार्ट 5 इसको बनाना पड़ा। इसमें आज आप डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स मतलब होता है ट्रांसपोजिशन होता है किसका, हमारे कुछ फूड मटेरियल्स का और वाटर का। ठीक है, ये एक प्रकार की वाइटल प्रोसेस होती है हमारे प्लांट्स की। इस प्रोसेस में क्या कहते हैं, वाटर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फॉर इट्स सर्वाइवल फूड एंड वाटर। ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस सेपरेटली इन प्लांट्स। ये सेपरेटली इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के टिश्यू होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जिसमें जाइलम हमारा जो होता है ट्रांसपोर्ट्स वाटर करता है, और फ्लोएम जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है वो फूड को करता है ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है बच्चों, तो उसको हम इस प्रकार से देखेंगे। ये मेरा जाइलम और फ्लोएम, ये मेरे दो वस्कुलर टिश्यूज हमारे हैं। ठीक है, ये वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जिसमें जाइलम हमारा जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो हमारा फ्लोएम होता है वो हमारे फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से, वाटर करता है रूट से, और फ्लोएम करता है फूड मटेरियल को, जो कि कहते हैं जहाँ से बनता है फूड उसको लेके ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है बच्चों, इसमें ये दो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, बिल्कुल सेपरेट होते हैं। इसमें से आपका जो फ्लोएम होता है ये आपका होता है बाई डायरेक्शनल होता है, यानी इसके आने जाने के एक रास्ते से नहीं होता, ये दो रास्तों से आ जा सकता है। जबकि हमारा जो जाइलम हमारा होता है, ये हमारा इसका ट्रांसपोर्टेशन जो मेरा होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पहले ट्रांसपोर्टेशन इज ए वाइटल प्रोसेस। द प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फॉर इट्स सर्वाइवल फूड एंड वाटर। ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस सेपरेटली इन प्लांट्स। बिल्कुल सेपरेटली होता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर वाइल द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे फ्लोएम पे, कि फ्लोएम हमारा जो होता है वस्कुलर टिश्यू किस प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स इसके होते हैं जिससे मिलकर ये बना होता है। ये हमारा आता है फ्लोएम, ये इसका स्ट्रक्चर है फ्लोएम का। फ्लोएम में क्या होता है बच्चों, ये हमारा ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस के द्वारा फूड मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिस प्लांट्स के जिस पार्ट्स में। तो उसमें होता क्या कि इसका कंपोजिशन किस प्रकार से होता है, इसके अंदर होती हैं सीप्स ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर होता है, और फ्लोएम पेरिंकाइमा, ये टिश्यूज होते हैं हमारे, सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे होते हैं ये थर्मो कंपोनेंट्स, ये हमारे क्या कहते हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, जिसके मिलने से हमारा क्या कहते हैं फ्लोएम हमारा बनता है, ये टिश्यू हमारा बनता है। ठीक है बच्चों, तो उसको हम जानेंगे पहले। द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है प्रोड्यूस्ड बाय द leaves to the areas to the plants that are metabolically active. Seeds tube, companion cell और phloem fiber और phloem parenchyma cells, ये हमारे क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स हमारे हैं। क्या है ये कंपोनेंट्स हैं हमारे, ये किसके, फ्लोएम के, ये फ्लोएम टिश्यू के कंपोनेंट्स हैं। द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू द फ्लोएम बाई कैसा होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों तरफ से इसका मूवमेंट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें एक मेन इसमें चीज़ आती है ट्रांसलोकेशन। इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलोकेशन हमारा क्या होता है। ट्रांसलोकेशन जो हमारा होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट्स थ्रू द फ्लोएम बाय अ प्रोसेस ऑफ सच ए मास फ्लो दैट कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ये हमारा कहलाता है। इसके बारे में पहले समझ लीजिए। in which sugar and organic molecules such as amino acid, organic acid, protein and inorganic solute like potassium है, magnesium है, nitrate है, calcium है, सल्फर है एंड आयरन
फ्रॉम सोर्स टिश्यूज मेच्योर लीव्स टू द सिंक सेल area where grow and storage are the transported through the phloem material. ठीक है, like sources is loaded from the leaves at the phloem using the energy of ATP. ट्रांसलोकेशन को बच्चों हम इस प्रकार से डिस्कस करेंगे। ट्रांसलोकेशन वो प्रोसेस होती है कि जहाँ पर फूड मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? जहाँ पर हमारा फूड जो मेरा है फॉर्म होता है, जिस लिप्स में फूड का फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है? सोर्स हमारा हो गया। किसका हो गया? सोर्स हो गया। किसका? फूड का। और जहाँ पर हम फूड ले जाते हैं, स्टोर करते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंक सेल बोलते हैं। जहाँ पर हमारा फूड जो होता है मेरा वो स्टोर होता है, वो होता है स्टोरेज होता है, ठीक है। तो सोर्स से लेके जहाँ पे सिंक सेल, जहाँ पे फूड स्टोर होता है, यहाँ तक इसको भेजना, ये हमारा ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में आता है। दूसरी प्रोसेस क्या होती है? प्लांट्स के उस पार्ट्स पे भी भेजना जहाँ पर हमारे फूड की रिक्वायरमेंट बनी रहती है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस क्या होगी बच्चों? जो भी हमारे मिनरल्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, कैल्शियम, सल्फर, ये सब जो हमारे जो होते हैं सोर्स टिश्यू से, जहाँ पर क्या मैच्योर लीव्स हमारी होती हैं जो भोजन को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, और जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है फूड की, जिन पार्ट्स पे प्लांट्स के, वहाँ पर पहुँचाना, तथा सिंक सेल जहाँ पर क्या कहते हैं स्टोरेज होता है फूड का, वहाँ पर पहुँचाना, ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। यानी सोर्स फूड से, यानी सोर्स टिश्यू से सिंक सेल, और जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है जिस पार्ट में, वहाँ पर फूड की सप्लाई करना, ये ट्रांसपोर्टेड प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसलोकेशन कहलाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे मटेरियल हमारा होता है सुक्रोज, ये हमारा क्या होता है? लीफ द्वारा बनाया जाता है। सुक्रोज होता है लीफ द्वारा लोड किया जाता है, कहाँ पे? फ्लोएम में, और ये एनर्जी जो होती है एटीपी के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। ये इसका डायग्राम द्वारा एक बार और समझ लीजिए आप। ये हमारा दिया गया है, वस्कुलर टिश्यूज हमारे दिए हैं, एक जाइलम है, एक फ्लोएम में हमारा है फ्लोएम में देख रहे हैं बच्चों। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये किचन हमारी होगी। ये क्या होगी? जो हमारी किचन, यहाँ पे क्या हो गया? ये फूड मटेरियल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस द्वारा ये सिंक सेल हमारी है, जहाँ पे ये क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है फूड। यानी सोर्स लीफ से, यानी सोर्स सेल से हमारी सिंक सेल तक फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना हमारा ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, जाइलम। जाइलम टिश्यू जो हमारा होता है वो केवल ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से? रूट से लेके और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये हमारा रहा जाइलम, ठीक है। ये अपराइट यानी ऊपर की तरफ ये हमेशा ट्रांसपोर्ट करता है। ये कैसा होता है आपका? ये आपका यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी एक डायरेक्शन में ही जाता है, वापस लौट के नहीं आता है। तो उसको हम किस पर डिस्कस करेंगे? जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट फ्रॉम रूट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यानी हमारे रूट से वाटर को ट्रांसपोर्ट करना अलग अलग पार्ट्स में प्लांट्स के, ये किसके द्वारा पॉसिबल होता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा, ठीक है। अब इसके भी कंपोनेंट बेटा होते हैं। कंपोनेंट में क्या होता है इसमें? जाइलम टिश्यू इज मेड ऑफ द ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। ये कंपोनेंट्स हैं, इसके द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। द फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू जाइलम इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल। कैसा होता है वो? यूनि डायरेक्शनल उसका होता है फ्लो, ठीक है, एक ही दिशा में होता है। अब आते हैं हम, अब डिस्कस करेंगे हम इनके डिफरेंट क्या होते हैं, तो आपको जाइलम फ्लोम के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये हमारा चार्ट है पूरा, इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका हम मीनिंग जानेंगे कि जाइलम हमारा होता क्या है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारा होता है प्लांट्स में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि ये डेड सेल से ज़्यादा बना होता है, इसके कंपोनेंट्स में डेड सेल ज़्यादा होते हैं।
तो डेड सेल के जो फाइबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी रफली होती है, काफ़ी रिजिड होती है, काफ़ी टफ होती है। जाइलम इज़ ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। जबकि हमारा फ्लोएम होता है, ये हमारे इसमें ये क्या होता है, ये लिविंग टिश्यू होते हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए इसमें कंटेंट ये क्या क्या इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले होते हैं डेड सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा इसके होते हैं, कैसे केवल लिविंग सेल में होते हैं, बाकी सेल कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा को छोड़कर, जो कि जाइलम में प्रेजेंट रहता है। बाकी सब डेड सेल से जो भी चीज़ फॉर्म होती है तो वो सीधी बात है, वो कैसी होती है, वो टफ होती है काफ़ी, ठीक है, काफ़ी रिजिड होती है। जबकि हमारे फ्लोएम हमारा जो होता है ये लिविंग सेल से कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो केवल डेड सेल्स होते हैं फ्लोएम के, बाकी सब कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जाइलम के से जो कुछ ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं कंप्रेसिस में क्या आता है, जाइलम वेसल्स फाइबर एंड ट्रैकेट्स। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाते हैं, इसमें क्या पाते हैं, जाइलम के वेसल्स होते हैं कंपोनेंट्स, फाइबर होता है और ट्रैकेट्स होते हैं। जबकि हमारा फ्लोएम होता है उसमें सीप्स ट्यूब्स होती हैं, सीप सेल होती हैं, फ्लोएम होता है और पैरेन्काइमा और कैम्पेनियन सेल्स हमारे होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों ये कहाँ पाया जाता है। फाउंड द जाइलम इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वस्कुलर बंडल डीप इन द प्लांट्स। प्लांट के काफ़ी अंदरूनी हिस्से पे बिल्कुल सेंटर पर ये पाया जाता है, ये वस्कुलर बंडल। जबकि फ्लोएम हमारा जो होता है इज लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द वस्कुलर बंडल। ये वस्कुलर बंडल जो आपको दिखाया था पहले उसमें शुरुआत में, तो उस बंडल के ये किनारे पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसके रोल क्या क्या होते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स ओनली मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स। जाइलम का काम क्या होता है, रूट से मिनरल्स और वाटर को निकालना और हमारे अदर पार्ट्स में पहुंचाना। जबकि फ्लोएम ट्रांसपोर्टेड फूड मटेरियल दैट आर प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इसका काम क्या होता है, फ्लोएम का जो हमारे ग्रीन पार्ट्स हमारे होते हैं, लीव्स होती हैं, वहाँ पे जो हमारा फूड का निर्माण होता है, उस फूड से वहाँ से फूड लेकर जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है जिस पार्ट्स में, वहाँ तक पहुँचाना। जहाँ पर स्टोर करना हो तो स्टोर कराता है, और जहाँ पर जिसको रिक्वायरमेंट होती है जिस पार्ट को, वहाँ पर वो मटेरियल फूड मटेरियल पहुँचाता है। ये काम होता है हमारा फ्लोएम का। ये हमारा कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ये हमारा कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल हमारा होता है। लेकिन ये प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट देता है आपका जाइलम, क्योंकि ये डेड सेल से बना होता है। तो जो चीज़ डेड सेल से बनी होती है वो काफ़ी टफ होती है, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, प्रोवाइड कराती है। जबकि ये हमारे लिविंग सेल्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं फ्लोएम में, तो ये हमको मैकेनिकल सपोर्ट नहीं दे पाती उतना जाइलम के जितना। अब इसमें अन्य फीचर भी इसमें आते हैं। अदर फीचर में आता है जाइलम इज डेड टिश्यूज एट मेच्योरिटी बट नो सेल कंटेंट। जब ये मेच्योर हो जाता है, एक तो ये डेड टिश्यू से दो बना होता है, डेड सेल्स होंगे तो डेड दो को टिश्यू बनेगा, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बनते हैं। जब ये इसमें के अंदर डेड सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो ये डेड टिश्यू को ही फॉर्म करेगा, और जब मेच्योर हो जाता है तो इसमें कोई भी सेल के अंदर कंटेंट नहीं रहता है। जबकि हमारा फ्लोएम होता है हमारा वो लिविंग टिश्यूज होते हैं। लिविंग टिश्यू क्यों होते हैं, क्योंकि ये लिविंग सेल से हमारा फॉर्म होता है, तो इसलिए ये लिविंग टिश्यूज़ का बना होता है हमारा ये, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, जाइलम ऑफन कॉन्स्टिट्यूट्स द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। ये हमारे क्या है, प्लांट बॉडी के जो बल्क वाला पार्ट होता है उसको ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। फ्लोएम फॉर्म आर स्मॉल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी। फ्लोएम जो होता है हमारे प्लांट्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट थोड़े होते हैं, उसको ये फॉर्म करता है। इन जाइलम द कंडक्टिंग सेल और ट्रैकरी सेल आर डेड। इसमें क्या होता है, जो हमारे कंडक्टिव सेल्स होते हैं जो वाटर को एक स्थान पर दूसरी जगह पर ले जाते हैं, और जिसको हम ट्रैकरी सेल्स भी बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, डेड्स होते हैं। जबकि इसके कंडक्टिंग सेल कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, इसलिए ये सॉफ्ट होता है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से ये जाइलम और फ्लोएम, ये हमारे दो वस्कुलर सिमेट्री टिश्यूज़ हैं, उसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब आज हम आगे डिस्कस करेंगे अब रूट प्रेशर पे। हमारा रूट प्रेशर क्या होता है। रूट प्रेशर क्या है कि एक ये इस प्रकार के नेचुरल फेनोमेना होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम फ्रॉम द रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू मैनी फोर्सेस
एक्टिंग टुगेदर, जब हमारा जाइलम के द्वारा रूट से ऊपर की तरफ डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स में, जो प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर जब वाटर की सप्लाई होती है जाइलम के द्वारा, तो उसमें एक फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर बोलते हैं। रूट प्रेशर जो हमारा होता है वो ऑस्मोटिक हमारा क्या कहते हैं प्रेशर होता है। प्रेशर मतलब जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है उसका। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू मैनी फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर। जब हमारा पानी रूट से ऊपर की तरफ जाता है अदर पार्ट्स में प्लांट्स के, तो एक फोर्स भी काम करता है इसके अंदर। हाँ, वो फोर्स हमारा कौन सा होता है? रूट प्रेशर हमारा होता है। रूट प्रेशर जो हमारा होता है ये कहलाता है, रूट प्रेशर जो होता है इज ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा होता है विद इन द सेल ऑफ द रूट सिस्टम दैट कॉजेज सैप टू राइज थ्रू ए प्लांट स्टेम टू लीव्स। रूट प्रेशर हेल्प्स इन द इनिशियल ट्रांसपोर्ट्स, ये हमारा शुरुआती ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वाटर अप रूट्स, पानी को रूट से ऊपर ले जाने में, ये हमारा इनिशियल ट्रांसपोर्ट हमारा होता है रूट प्रेशर हमारा। रूट प्रेशर से ही हमारा क्या कहते हैं, जाइलम पानी को रूट से ऊपर की तरफ डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। अब इसको डायग्राम द्वारा भी आप समझ सकते हैं बच्चों। ये देखिए, ये रूट प्रेशर हमारा है, ये देख रहे हैं इसमें आप, ये रूट में ये प्रेशर लग रहा है, तो क्या होता है इसमें ये पानी हमारा जो होता है ये वस्कुलर टिश्यू हमारा जो है जाइलम, इसके द्वारा क्या हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स में हमारा वाटर सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो क्या होता है रूट प्रेशर में जो हमारा ट्रांसपायरेशन का जो रेट होता है बहुत लो होता है। ठीक, और रूट जो होती है अक्सर जो है इस कलेक्टिंग द मिनरल को कलेक्ट करता है। वाटर इज फोर्स फ्रॉम द हायर प्रेशर इन रूट टू लोअर प्रेशर इन लीव्स। इसका मतलब क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा क्या बोलते हैं इसको, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ पानी का फ्लो होना, ये इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों ये पार्ट हमारा समझ में आ गया होगा। इसके साथ हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा चैप्टर है ये पार्ट हमारा बिल्कुल फिनिश होता है। अब नए पार्ट के साथ, इसी चैप्टर के नए पार्ट के साथ और नई वीडियो के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।